पहले सब हंसते थे खेलते थे, लड़की आएगी बिटिया आएगी। अब किसको बोलूंगा कि बिटिया आएगी। नहीं नहीं रोइए नहीं। अब कौन सा सहारा है, कोई देगा सहारा? दुनिया खाली अपना भला चाहती है, सामने वाले का नहीं चाहती। सामने वाला चाहे भूखा मरे, उससे उनसे क्या लेना देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं वर्दाहा गांव में हूं, भदोही जिला जो कि बनारस में पड़ता है, और आकांक्षा जी के घर पे हूं। और आज आया हूं तो मतलब यहाँ पर पूरा सन्नाटा छा चुका है इस गांव में। और एक देख के ही, और जब मैं उनके पिताजी से मिला तो एक होता है ना, आँख से आंसू आने लगा। एक होता है ना, दिल रो दिया देखकर किस तरह से अभी इनको बीमारी है अभी, और इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और उस तरीके में एक बिछड़ना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेटी का जाना। जो कि इनका कहना है कि हर काम वही देखती थी, हर कार्य मेरा सब कुछ वही देखती थी, और अब मैं कैसे, कौन हमारा सहारा बनेगा। जो लोग कहते थे कि हम इनके साथ हैं, भोजपुरी हमारा परिवार है, आज देखते हैं कि कौन लोग इनका मदद करता है। क्योंकि इस उम्र में अब ये कमा भी नहीं सकते हैं। एक बार इधर दिखा देंगे, क्योंकि जो इनकी अभी बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो अंकल जी, अभी जिस तरह से अभी कौन कौन सा बीमारी है? पहले तो डायबिटीज है, शुगर है, मोतिया भी हो गया। देखो अभी एक आंखी का ऑपरेशन कराने का था, अब किसके पास जाऊंगा कराने के लिए। सब वो देखती थी, पापा शांत रहो, अब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब किसका सहारा लूं? लड़के भी नौकरी पे नहीं है, देख रहे हो एक लड़का कैसा है। करूँ तो क्या करूँ अब। जो भोजपुरी से अभी कोई कलाकार मदद किया है कुछ पैसा उसा? नहीं नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया है? नहीं भाई, जब हमको तो उसके विषय में कोई आया नहीं तो हम कैसा बोल दूं कि नहीं आया दिया है। जब कोई आएगा दरवाजे तब न मानूंगा। खाली ये आसरा सिंह आए थे, वो भी औरत हैं, औरत से अपना बातचीत करके गए। वो भी कुछ मदद वगैरह नहीं की? नहीं, मैं तो बाहर था। अच्छा। अब औरत के साथ भाई, औरत औरत में बात करते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ उसके बीच में, है कि नहीं। देखिए, आज जो इनका घर का स्थिति है, ये कमा नहीं सकते हैं। एक बेटा ये कह रहे हैं कि वो भी नहीं कमा सकते हैं, अभी एक जॉब नहीं कर रहे हैं, तो कौन चलाएगा? एकमात्र वही बेटी थी जो घर को चलाती थी। और हमारे भोजपुरी में ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि 1 रुपया भी कोई यहाँ पे मदद, ये नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मदद तक नहीं किया है। ये कितना दुख की बात है कि जिस तरीके से यहाँ इनका घर है, जो कलाकार कम से कम काम किए हैं उनके साथ, कम से कम आके एक बार देख के इनके पिताजी का हालत देखते, इनके माताजी का हालत देखते, कुछ मदद कर देते। क्या लगता है, अब उम्मीद जो एक आस है, अब आस कुछ कोई लग रहा है कि कोई करेगा मदद? अब 10 दिन तो बीत गया, जब कोई ये नहीं आया तो कौन सा आयास करूँ अभी किसका। अब कोई सहारा नहीं रहा। अब कौन सा सहारा है, कोई देगा सहारा? दुनिया खाली अपना भला चाहती है, सामने वाले का नहीं चाहती। सामने वाला चाहे भूखा मरे, उससे उनसे क्या लेना देना है। जब तक था तब तक तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। जब आकांक्षा जी थी तब तो सब लोग कहते होंगे। हाँ तो और क्या, बने पे दुनिया पर पूछेगी ना, बिगड़ जाने के बाद कोई पूछेगा। अच्छा, अभी कोई फोनो नहीं करता है? बहुत लोग फोन कर रहा है, हमारे मोबाइल, हमारा नंबर तो कोई जानता नहीं है, तो हम कैसा बोल दूं कि नहीं हम फोन कर। झूठा वाला बात हमको आता नहीं है भाई। देखो वो शायद लड़के के फोन पे शायद वो भाई फोन किए थे कि हाँ मैं आने वाला हूँ। आज कितना दिन हो गया, आने वाला हूँ, आने वाला है, वो भी नहीं आए अभी तक। तो क्या बोलूँ इसके आगे। सुनने में आया कि आज पवन सिंह आएंगे यहाँ पर, निकल गए हैं वहाँ से। अब तो ऊपर वाला ही बता सकता है, आदमी क्या बताएंगे। जब सामने आ जावे तब न जानू कि हाँ आ गए। अच्छा, इस स्थिति में, इस क्षण का घड़ी में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है, अभी काम क्रिया बहुत सारा चीज़ बाकी है। तो ऐसा इसमें कोई कलाकार आके 10,000, 20,000, 50,000 का अगर मदद कर दे तो इतना तो कर ही सकता है, क्योंकि एक उनके लिए का बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए काम। भाई हम तो ये चीज नहीं मांगूंगा कि नहीं हमको दे दो। हम काहे को बोलूं अपने जबान से कि वो भी बोलेंगे अरे नहीं वो तो मांगा था।
ये सब नहीं, हमारे ऊपर जो बीतेगी हम कर लूंगा अपना आराम से, ऋण करूंगा, कर्जा करूंगा, कुछ भी। अब तो बिटिया का काम करने का तो है ही है मेरे को, वो तो रुकने वाला है नहीं, चाहे कोई देवे चाहे मत देवे। हम उसका भी लालच नहीं करता, भगवान का खाली आसरा करता हूँ कि जो करते हैं वही करते हैं, आदमी के अंदर कुछ नहीं है। ये तो है, भगवान पे आसरा करते हैं और ये बात सच्चाई है। आज के टाइम में मदद करने यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ ये आते हैं चकाचौंध की दुनिया में, फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं कि ऐसा है यहाँ पे आके, लेकिन कोई आके यहाँ पे मदद नहीं करते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा आप लोगों से कि यहाँ पे आइए, इनके पिताजी से मिलिए, ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का सिचुएशन हम देखे हैं, एक उदासी छा गई है। अच्छा, घर पूरा सुनसान लग रहा है। अब ये पीड़ी हालत में पहले सब हंसते थे खेलते थे, लड़की आएगी बिटिया आएगी, अब किसको बोलूंगा कि बिटिया आएगी। नहीं रोइए नहीं, एक आस होता है एक पिताजी का, और क्या ही कहें, अब मैं निशब्द हो गया हूँ यहाँ पर। अब आप लोग से यही विनती है, और अगर कोई कलाकार देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग पहुँचिए यहाँ पे, इस गांव में, बरदाहा गांव में पहुँचिए और इनके पिताजी को आस दीजिए और कुछ मदद ज़रूर करिए। मदद का अभी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का स्थिति हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा स्थिति है, ये है यहाँ का, ये स्थिति है, सब पूरा स्थिति ये है। ये अब सब ना, कोई नौकरी कोई नहीं करते हैं, कोई बिजनेस भी नहीं है, ये कहाँ से आएगा, कैसे खाएंगे और कैसे इनका परिवार यहाँ पर रहेंगे, कोई वैसा उपाय नहीं है। कोई गांव वाले भी कोई वैसा खास कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप देखते हैं सब चीज़। अभी देखे थे इनको थोड़ा देर पहले कि गाय का गोबर उठा रहे थे अपने आप, सब काम ये खुद कर रहे हैं, जबकि ये 3-3 4-4 बीमारी से जूझ रहे हैं अभी। तो आप लोग आइए, ज़रूर मदद करिए, ये मेरा विनती है कि यहाँ आके अगर इनके आपके 2 रुपया के मदद से अगर यहाँ पे थोड़ा राहत मिल सके तो वो लोग आप लोग ज़रूर करिए। और जो कहते हैं कि परिवार हैं भोजपुरी के लिए, तो इसके लिए ज़रूर सोचिए आप लोग, और बाकी भी खबर दिखाएंगे, बने रहिएगा। धन्यवाद।